प्रोफेसर अमिताभ, एक सवाल, ये मुलाकात और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी एक फ्रंट खड़ा कर रहा है चीन, जो एंटी वेस्ट फ्रंट होगा। एंटी वेस्ट मतलब वो वेस्ट के साथ खड़े नहीं दिखना चाहते हैं। जैसे हाल में अभी शी जिनपिंग फ्रांस गए थे, सर्बिया गए थे और हंगरी गए थे। ये तीनों स्टेट्स जो हैं किसी ना किसी तरह वेस्ट के या अमेरिका के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। इस समय उनकी यात्रा ये दर्शाएगी पूरी दुनिया को कि देखिए, चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और उस पावर की तरह उभर कर आ रहा है। और जिस तरह से 7 महीने में ये दूसरी बार शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होगी और पुतिन दूसरी बार 7 महीने में बीजिंग जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस इस बात से भी बढ़ चुका है और स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि रूस पूरी तरह से तैयार है उन 12 शर्तों को मानने के लिए जो चीन ने उनको आगे बढ़ाया है। और जून में जो स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग होने जा रही है, एक पीस मीटिंग जो यूक्रेन वॉर को खत्म कराने के लिए होगी, उसके भी प्रिलिमिनरी मीटिंग चीन कर चुका है। तो यूक्रेन युद्ध के सवाल पे और चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती के सवाल पे, ये दोनों चीजों में ये जो विजिट होगा उस ट्रिप को पुख्ता करेगा इनके संबंधों को। और साथ ही साथ जिस हिसाब से अमेरिका का एप्रीहेंशन हमेशा है, अमेरिका ये कहता है कि 70% जितने हैवी मशीनरी हैं और 90% सेमीकंडक्टर्स इस समय रूस को चीन सप्लाई कर रहा है। और जिस तरह से इनकी दोस्ती बढ़ रही है, आने वाले दिन में जो इंडो पैसिफिक रीजन में खासकर ताइवान को लेकर जो तनातनी बनी हुई है अमेरिका और चीन की, उसको दिखाने के लिए दुनिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होगा। और ये भी है कि सर 30 तारीख को ही नए प्रेसिडेंट ताइवान के ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी पहली स्पीच में क्या सिग्नल्स मिलेंगे, इस पर भी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, जहां रूसी नौसेना बेड़े में शामिल बुलावा परमाणु मिसाइल को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, आईसीबीएम बुलावा को रूस ने सेवा में तैनात कर दिया है और पश्चिम को परमाणु धमकी के बीच इसकी तैनाती का मतलब क्या है? शपथ ग्रहण के दिन ही पुतिन ने आदेश दे दिया था। तो बुलावा परमाणु मिसाइल और इसका सर्विस में आना, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और शपथ ग्रहण के दिन पुतिन ने जिस तरीके से आदेश दिया था, उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पश्चिम को परमाणु धमकी के बीच की जा रही है इसकी तैनाती। तस्वीर आपके सामने है, रूसी नौसेना बेड़े में शामिल बुलावा परमाणु मिसाइल की, जो आईसीबीएम बुलावा को रूस ने सेवा में कर दिया है तैनात। क्योंकि यह समझना जरूरी है कि जिस परमाणु आधारित बुलावा मिसाइल को रूसी नौसेना बेड़े में शामिल कर रही है, वो कितनी शक्तिशाली और कितनी विध्वंसक है। सुमित, ये इंफॉर्मेशन पर मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि बुरई श्रेणी की परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी पर इसे तैनात किया गया है। इसका सर्विस में आने का मतलब क्या है, ये इसके जरा फीचर्स भी बता दीजिए, क्योंकि इस पर दुनिया भर की नजर है। जो फैसला इस वक्त लिया गया है, ये सर्विस में आना क्या संकेत देता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि अब तक का रूस का सबसे लंबा, सबसे महंगा मिलिट्री प्रोग्राम है और इसके पीछे कई महत्वाकांक्षाएं भी है। देखिए, दरअसल ये इसकी वैसे तैनाती तो 2013 में कर दी गई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सुरभि? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पोस्टिंग और ये डेवलपमेंट, ये लगातार न्यूज का आना, ये दरअसल यूक्रेन के लिए नहीं है, ये नाटो देशों के लिए है, ये अमेरिका के लिए है। और ये इसलिए है क्योंकि एक साथ ये करीबन कई वॉरहेड्स को कैपेबल है ले जाने के लिए, 10 से ज्यादा वॉरहेड्स को ले जाने के लिए। आपको याद होगा MIRV जो कैपेबिलिटीज भारत ने भी अभी टेस्ट की थी, ये उसी को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी शामिल है। 8000 किलोमीटर की रेंज, दरअसल ये कैपेबिलिटीज सबमरीन से लॉन्च की जाती है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समंदर के अंदर कहीं पर भी रूस की ये सबमरीन किसी भी जगह पर 8000 किलोमीटर पर टारगेट कर सकती है और ये नाटो देशों के लिए और खासतौर पर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलती फिरती परमाणु पनडुब्बी से लॉन्चिंग हो सकती है, साथ ही ये 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। मनीष, एक शॉर्ट रिएक्शन, क्योंकि हर वॉरहेड हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। मनीष, देखिए, ये केवल दिखाने के हथियार नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए रूस ने प्लानिंग कर रखी है। रूस को इस बात का अंदेशा है कि एक बार जब रूस और नाटो की जंग शुरू होगी तो सबसे पहले यूरोपीय देश की कोशिश होगी कि कैलिनिनग्राद पर कब्जा किया जाए, यानी रूस का वो हिस्सा जो रूस के मेनलैंड से दूर और यूरोपीय देशों के बीच में घिरा हुआ है। और वहां कैलिनिनग्राद में रूस का बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां पर कि रूस के सबमरीन है, जहां पर कि रूस अपने परमाणु पनडुब्बी को रखता है। और ऐसी स्थिति में रूस को अगर जरूरत पड़ती है तो चाहे बाल्टिक सी फ्लीट हो या फिर ब्लैक सी फ्लीट हो या फिर ओडेसा के पास के इलाके,
क्योंकि अब वो उस जंग की तैयारी कर रहे हैं जहां आसमान में F-16 के साथ लड़ाई होगी, वहीं दूसरी तरफ उनकी नेवी, उनकी सबमरीन परमाणु बम के साथ, परमाणु हथियार के साथ जी सुसज्जित रहेगी।